नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। YouTube पर पहली बार आज मैं आपके लिए ऐसी साधना लाया हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी और ये किसी भी चैनल वाले ने नहीं डाली है, और डालेगा कोई कहां से। हर किसी के पास ज्ञान नहीं होता है, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305637173। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच का है, दोपहर को। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक संगठन, एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आज मैं साधना लाया हूँ ये बाबा भोगनाग भगवान की साधना है। भोगनाग भी कहते हैं और भोगनाथ भी बोलते हैं उनको, क्योंकि भोलेनाथ, भूतनाथ या जितने भोले के मंदिर हैं उनमें नाथ लगता है, जैसे विश्वनाथ, केदारनाथ, तो इसलिए भोगनाथ भी अगर बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भोगनाग लिखते हैं, भोगनाग। अच्छा, नाग इसलिए लिखा गया होगा कि भाई भोले बाबा नाग को मतलब रखते हैं साथ में अपने, और नाग तो प्रत्येक शिवलिंग के साथ में होते ही हैं। तो भोगनाग भी बोल सकते हैं और भोगनाथ भी बोल सकते हैं आप। लेकिन सभी प्रकार के ये भोग देने वाले, इसलिए भोगनाथ या भोगनाग इनको बोला जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इनकी साधना। देखिए, भोगनाग या भोगनाथ कौन है पहले मैं बता दूं। उत्तर काशी में जो 2023 12 नवंबर को जहां 41 मजदूर फंस गए थे, उनका यानी अवहेलना हो जाने से, उनकी अवहेलना जब हो गई थी तभी फंस गए थे। और उसके बाद में जब उनसे नतमस्तक हुए लोग और बड़ी बड़ी मशीनें आई उनको छुटाने के लिए, मजदूरों को बचाने के लिए, सारी की सारी फेल हो गई। यहाँ तक कि अमेरिका तक की मशीन फेल हो गई। जब बाबा भोगनाथ भगवान की कृपा हुई और भोगनाग भगवान ने जब अपनी दया दृष्टि की, तभी उनकी ज़िंदगी बची। और 17वें दिन यानी 28 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को वो मजदूर वहाँ से निकाले जा सके, 41 मजदूर, और 41 के 41 पूरे सुरक्षित बने रहे। ये बाबा भोगनाथ की कृपा से, भोगनाग भगवान की कृपा से, उनकी दया से। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं जो जिहादी होंगे या जो सनातनी नहीं होंगे, या सनातनी नाम जिनका होगा उनकी आईडी कोई और होगी, मतलब सनातनी नाम से और होंगे कुछ और, तो वो ये भी कह सकते हैं कि ये साधना अपने मन से बनाई। लेकिन मन से मैं तो कुछ भी नहीं बनाता। कि जैसे एक अतुल नाम का व्यक्ति है, कभी कहेगा कमेंट करके कि ऐसे बाबाओं की जांच होनी चाहिए, कभी कहेगा फ्रॉड है, कभी कहेगा फर्जी है, कभी कहेगा कि ये साधना मन से बनाते हो। अरे भौंकने वाले, मन से तो लोगों ने बड़े बड़े मजहब और धर्म बना लिए। ईसा मसीह धर्म 2000 बरस पहले था ही नहीं, 2000 बरस से ही बना है। और भी कोई 1400 बरस से बना है, कोई 2500 बरस से बना है, और आज भी नए मन से बन रहे हैं। कोई ब्रह्मा कुमारी, कोई निरंकारी, कोई कुछ जितनी पंथ संस्थाएं, ये सब पुराणों में कहाँ हैं? ये सब मन से ही बना रहे। उनसे अपने बापों से पहले पूछो जाके, और हिम्मत हो, अगर एक बाप की औलाद हो तो उनसे पहले कहो जाके। मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ ऐसे दुष्ट हैं जो भौंकते रहते हैं, तो ऐसे भौंकने वाले कुत्तों से थोड़ी डरना है। भौंकते रहेंगे, क्या करेंगे? लेकिन उनको जवाब जरूरी देना है। अगर जवाब मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? क्योंकि ऐसे जो कुत्ते हैं भौंकने वाले, उन्हीं के तो सिर को चलने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है इस दुनिया में। जो सनातन के बारे में कुछ भी बोल देंगे, जो कोई तो सूअर के पिल्ले हैं उनमें, कोई कुत्ते के पिल्ले हैं, लेकिन और किसी के बारे में उनके बोलने में मतलब
उनकी जीभ कट जाती है और वो मर जाते हैं, उनकी मतलब ना जाने क्या क्या हो जाता, मुझे नहीं मालूम, वो आप लोग समझदार हो। और किसी के बारे में नहीं बोल पाएंगे, सनातनी के बारे में बोलेंगे। और बोलेंगे क्या, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो फर्जी आईडी से आते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो नाम तो उनका हिंदू है लेकिन उनके डीएनए में कोई और है, गड़बड़ी डीएनए में है, तो उनका डीएनए बोलता है भाई। आपको बता दें तो अब मैं बता दूं, ये सच्ची साधना है, कोई काल्पनिक नहीं है। और आपको बता दें ये बाबा भोगनाग या भोगनाथ भगवान, इनकी साधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, आपके जो भाग्य में नहीं है वो भी प्राप्त हो सकता है, और समय से पहले भी प्राप्त हो सकता है, और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो बाबा भोगनाग भगवान की कृपा से ना दूर हो सके। और मैं आपको बता दूं कि पूरब और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके लाल या पीले या काले या सफ़ेद आसन पर बैठे, माताएं बहनें सफ़ेद आसन पर ये साधना ना करें। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से, वैसे रुद्राक्ष ज़्यादा उत्तम है। इस मंत्र का जाप कम से कम 1.25 लाख करना चाहिए। जाप का दशांश हवन करना चाहिए, हवन का दशांश तर्पण करना चाहिए, तर्पण का दशांश मार्जन कर जाना चाहिए, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा देना चाहिए। अगर ब्राह्मण शिव भक्त हैं तो अति उत्तम, नहीं तो किसी भी पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, ब्राह्मण मांसाहारी और शराबी ना हो। और इनकी कृपा से आपको तुरंत ही चमत्कार देखने को मिलते हैं। और अगर बाबा भोगनाग भगवान की क्षेत्र में अगर आप कर सकते हैं साधना तो बहुत अच्छी बात है। क्षेत्र में नहीं कर सकते तो अपने घर पर भी कर सकते हैं, किसी भी शिवालय में कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ और करिए साधना। और ये साधना पूरे यूट्यूब पर खंगाल लीजिए, अभी तक किसी ने नहीं दी है। मैं तो भगवान की साधना दे रहा हूँ, लोग ना जाने क्या क्या यूट्यूब पर बोलते रहते, उनसे उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो उनके बाप हैं, कोई उनके बहनोई हैं, इसलिए उनसे बोलने की हिम्मत नहीं है। और सनातनी जो होते हैं वो सीधे साधे होते हैं, भले भोले भाले होते हैं, इसलिए सनातन के बारे में कुछ भी बोल देंगे तो अब नहीं चलेगा। जैसे कोई अतुल नाम से आईडी आते हैं, हो सकता है कोई और नाम हो उनका, जिहादी कोई हो, ईसाई वाला कोई हो, हलेलुया वाला, या हलेलुया वाला उनका बाप या माँ हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एकदम ठेठ जानवरों में रहा होगा जो सनातन के बारे में ज्ञान नहीं। सनातन में इतना ज्ञान है, इतनी शक्तियाँ हैं कि अपने मन से बनाने की तो ताकत ही नहीं किसी की। सनातन में 33 करोड़ देवता हैं, मूर्ख अतुल। और सनातन में 56 करोड़ भवानी हैं, और एक एक देवी देवता के साथ में अनगिनत सेना रहती है, योगिनियाँ, अप्सराएं, गंधर्व, यक्ष, नाग और राक्षस भी सूर्य के साथ में रहते हैं। राक्षस भी रहते हैं, नाग भी रहते हैं, गंधर्व भी रहते हैं, यक्ष भी रहते हैं और राक्षस भी रहते हैं, और ऋषि भी रहते हैं सूर्य भगवान के साथ में। इसी तरीके से प्रत्येक देवी देवता के साथ में ये सब रहते हैं। तो अगर सही सही सच्ची साधना तो देने की बहुत बड़ी बात, अगर सच्चे सबके नाम भी गिनाए जाएं तो हमारा और तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, तब भी नाम नहीं गिना पाएंगे, इतने नाम हैं। क्योंकि कलयुग है, उम्र ज़्यादा बची नहीं है, कहाँ से गिन लोगे। तो इसलिए मूर्खतापूर्ण कमेंट ना किया करो। अगर गलत कमेंट करोगे तो आशीर्वाद नहीं पाओगे, गाली दोगे तो गाली ही पाओगे हमसे। मैं कोई तुम्हारा बाप का नौकर नहीं हूँ, और ना तुम्हारे बाप का कुछ खाता हूँ जो तुम्हारी सुन लूँगा, ठीक है। वैसे मैं चाहूँ तो कमेंट बॉक्स बंद भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बंद नहीं करता हूँ, क्योंकि पता तो चले कौन कौन कुत्ता भौंकता है, तो उसके लिए वैसा ही डंडा लगाना चाहिए ना, इसलिए नहीं कमेंट बॉक्स बंद नहीं करूँगा। तो भौंको, कितना भौंकोगे उतना ही जवाब दूंगा। 2 घंटे के लिए नंबर खोलता हूँ और बाकी तपस्या में समय बिताता हूँ, और 1-2 घंटे केवल इन कुत्तों की कमेंट को मैं सर्च करता हूँ कि कौन कौन कुत्ता भौंका, कैसे कैसे भौंका, किस भाषा में भौंका, उसी भाषा में उसको जवाब देना चाहिए। और जो हमारे प्रिय भाई बहन हैं जो सनातनी हैं, उनके लिए तो मैं समर्पित हूँ प्राणों से भी, और आगे भी समर्पित रहूँगा। और प्रत्येक सनातनी भाई बहन को ऐसे कुत्तों को भौंकते हुए पर रोक देना चाहिए, ऐसे कुत्तों के मुंह बंद कर देना चाहिए भौंकते हुए को। प्रत्येक सनातनी भाई बहन का ये कर्तव्य बनता है। और जो सनातन के साथ जुर्म होता है, जो करता है वो भी उतना ही पापी है, जो सुनता है या जो सहता है वो भी उतना ही पापी है। तो इसलिए मैं सनातन के विरुद्ध कुछ भी नहीं सह सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाबा भोगनाथ की भगवान की साधना करिए, भोगनाग भगवान हैं,
और भोगनाथ भी कहते हैं। करिए साधना। मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और जय भोगनाथ भगवान की, जय भोगनाथ महाराज की।